हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं shear force bending moment डायग्राम में कैंटिलीवर विद यूवीएल। यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, ये ऐसे नहीं है अचानक से नहीं वेरी करेगा कि लोड जो है धीरे धीरे वेरी करेगा। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे अगर मान लो कोई यहाँ पे मेरे पास बीम है और उसके ऊपर मैं ईंटें रखनी शुरू करता हूँ। ठीक है, तो एक ईंट यहाँ रख दी, दो ईंट यहाँ रख दी, फिर तीन रख दी। इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 लोड बढ़ा रहा हूँ। तो ये यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। ठीक है, समझ रहे, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। ये जहां तक वेरी करता जाएगा मैं ऐसे दिखा सकता हूं इसको कि मान लो चलो यहां तक ये वेरी कर रहा है। तो ये जैसे जैसे ऐसे वेरी कर रहा है तो एक इसमें भी यूनिफॉर्मिटी है। ये नहीं है कि अचानक से पहले पता लगा एक ईंट रख दी, फिर दो, फिर अचानक से पांच रख दी, फिर दो रख दी, फिर तीन रख दी, ऐसे नहीं है। यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। तो इस तरह से अगर कोई वेरी करता है तो कैंटिलीवर पे वो लोड डालेगा, तो किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करनी है, शेयर फोर्स बेंडिंग जो डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम इस तरह के लोड को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये देखिए, मान लो कि ये लोड है और इसको हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से कि एरो की मदद से कि यहाँ पे देखिए ये बढ़ रहा है, देखिए लोड बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूं। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ये वेरी कर रहा है। और इसको कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं W न्यूटन पर लेंथ। W मतलब मैक्सिमम जितना यहाँ पे पड़ सकता है ना। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू ले लेंगे। मान लो कि मैं देता हूं चलो 20 न्यूटन पर मीटर, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो 20 न्यूटन पर मीटर है ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। लेकिन इसकी अब टोटल लोड कैसे कैलकुलेट हो, तो टोटल लोड कैलकुलेट करना किस तरह से होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि मैं यहां से यहां तक की लेंथ लूंगा, यहां से यहां तक की लेंथ लूंगा। आप समझना इस चीज को। ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ज्यादा आपको इसमें उलझाऊंगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे मान लेते हैं कि चलो 10 मीटर की लेंथ है, ये ऐसे मान लेते हैं। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस तरह से। तो जब शीयर फोर्स देखने लगेंगे हम, तो सबसे पहले मैं ये दिखा दूंगा आपको टोटल लोड। चलो टोटल लोड किस तरह से निकालेंगे। देखिए, इस तरह से अगर कोई लोड आ जाता है तो हमें उसका देखना होता है कि एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ये शेप कौन सी बन रही है, देखो ये कौन सी बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना लंब, मतलब बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस इसकी कितना है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ कह लो, जो भी कर लो, जो आपकी मर्जी वो कह लो। ठीक है, 1/2, लेंथ कितना है 10। ठीक है, और ये हाइट यहां की मैक्सिमम ये होगी, वो होगी 20। ठीक है, तो हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो 100 न्यूटन इसका लोड पड़ रहा है। ठीक है, ये 20 का क्या था, इसका मैक्सिमम लोड यहां पर। तो आपका मिनिमम क्या है, यहां से 0। तो इस तरह से अगर आता है तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो, इसमें भी थोड़ा सा फंडा आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में कई बार, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। तो शियर फोर्स देखते हैं, शियर फोर्स एट बी, बी पे देखते हैं। तो बी पे जब देखेंगे फिर से मैं वही करूंगा कि एक पे लूंगा, ठीक है, और यहां पे रख लूंगा, और बी के इस साइड, ठीक है, बी के इस साइड कोई फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं, तो 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। अच्छा, एक और बात बताऊं, मैंने काफी वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट आप खोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग से आप अगर देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग से आप देखोगे, वहां पे जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा की होती है मैंने। यहाँ जैसे साइन कन्वेंशन, अब मैं नहीं बता रहा, तो साइन कन्वेंशन वगैरह मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोज में बता रखे हैं। तो आप वहां से देखने स्टार्ट करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी पहले से। ठीक है, पहले एपिसोड से देख सकते हैं आप। आगे जाइए, आगे यहां पे देखिए, ए पे अगर शियर फोर्स एट ए, ए पे देखते हैं तो ये वही होगा। ए मैं इस तरह से मान लो ये रख लेता हूं, तो आपको ये देखो पूरा लोड दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रही है शेप, वही सेम लगेगा फॉर्मूला, 1/2 आधार गुना लंब। ठीक है, 10 गुना 20, तो ये हो जाएगा 100।
ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स शियर फोर्स आएगा ए पे। ठीक है, ए के राइट साइड देख लो पहले, फिर लेफ्ट साइड देख लो। तो यहां पे जो ये वाला है वो है एट राइट साइड, राइट हैंड साइड ऑफ ए। अब शियर फोर्स एट लेफ्ट हैंड साइड देखना हो तो ऑफ ए के लेफ्ट हैंड साइड यहां पे देखना हो तो यहां पे जब देखेंगे तो ये ऊपर से जो लोड आ रहा है वो पॉजिटिव पॉजिटिव 100, और नीचे से जो लोड आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रही है, ये देखो रिएक्शन आर ए, रिएक्शन आ रही है, तो -100, तो ये क्या आ गया 0 न्यूटन। अब ये शियर फोर्स होगा। अब बीच में ये इसका थोड़ा सा ये होता है कि मैंने एंड पॉइंट्स का निकाला है, अगर आपको कहीं बीच में से पूछ ले कि नहीं जी यहां पे नहीं, यहां बीच में कहीं मुझे बताओ कि शियर फोर्स कितनी है, मैं मान लो यहां पे पूछ लेता हूं, चलो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। तो सी पॉइंट का पूछ लेता है कि शियर फोर्स कितनी है। तो शियर फोर्स एट सी, सी पे पूछ लेता है। तो सी का करना क्या है कि हमें बस ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस सी तक का। तो डिस्टेंस अगर गिवन है सी तक का और वो मान लो 5 है, 5 गिवन है, तो इसका सिंपल सी बात है, फॉर्मूला कौन सा है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, आधार कितना है 5, ठीक है, और लंब कितना है ये पता करना पड़ता है। तो ये वैल्यू पता करने के लिए ये देखो, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको कि ये देखिए, ये बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है, ये बड़ी ट्रायंगल जो ये वाली, अब ये एक तरह से छोटी ट्रायंगल बन गई, तो ये एक जैसी ही है, ठीक है। तो इस तरह से जब होता है तो हम इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर इसका P1 P2, तो इसकी जो रेशियो होती है वो हम बराबर ले सकते हैं। तो इसकी 10 है लेंथ, ये है 5, ठीक है, ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, इसको दिखा रहा हूं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं, चलो इसको P1 इसको P2 मान लेते हैं, इसको B1 और इसको B2 मान लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो P1 बाई P2 कर सकते हैं और B1 बाई B2 कर सकते हैं। तो P1 कितना है, P1 मेरे पास है 20 और P2 कितना है मेरे पास, छोटे वाला ये पता करना है P2, और B1 कितना है, B1 है 10 और B2 कितना है 5। तो मेरे पास कट के P2 इस साइड ले जाए, है ना, तो P2 कितना आ जाएगा, अगर P2 को इस साइड ले जाएं, 5 दूनी 10, ये इधर था, 20 के नीचे आ जाएगा 2 और 10 आ जाएगा, तो P2 आ जाएगा 10। तो मेरे पास ये पता लग गया कि ये 10 आएगा, इसकी जो हाइट है वो 10 आएगी। तो ये काटने के बाद 25 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो 25 न्यूटन शियर फोर्स सी पे है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, बड़ा ही इजी होता है इसको निकालना। अब इसका देखिए, अब जो डायग्राम बनेगा, देखो यहां पे डायग्राम जो बनेगा शियर फोर्स डायग्राम वो कुछ इस तरह से है, और ये वैल्यूज जो हैं वो सारी प्लस में है, ठीक है, प्लस में वैल्यूज आएंगी, यहां पे भी ये प्लस में आएगा, ये वैल्यू प्लस में है। तो यहां पे जब डायग्राम बनेगा तो डायग्राम बनाते हुए यहां से यहां तक का, तो मुझे पता लग गया यहां 25 है, तो यहां से यहां जब जाएगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से कर्व बनेगी, पैराबोलिक बनेगी, और यहां पे भी आगे की ओर जब बढ़ेगा तो यहां मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 100, तो 100 वाली तरफ इस तरह से जाएगा। तो ये पैराबोलिक पाथ बनते हैं, ठीक है। तो पैराबोलिक कर्व आप देख सकते हैं यहां पे ये बनेगी इसके लिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट ये कौन सा था, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम था। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पे निकालते हैं तो 0, क्यों 0, ठीक है, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। तो आप एक पेज रखेंगे, बी के इस साइड देखेंगे, कोई लोड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा,
तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ना फोर्स है ना डिस्टेंस कुछ, तो ये 0। अब आ जाएंगे हम सी पे, यहां पे। अब ये चीज समझने वाली है यार, बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये चीज समझ लो, बाकी सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इजी वे से आपको समझाऊं और दोबारा आपको जरूरत ना पड़े इसको समझने की। अगर आपने सीजी वाला चैप्टर समझा हुआ है ना, सीजी क्या होता है, तो बड़ा ही आसान होने वाला है आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सी पे बेंडिंग मोमेंट देखनी है। अब सी क्या बन गया, हिंज पॉइंट बन गया। तो हिंज पॉइंट बन गया तो इसको बाकी को छुपा लो, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से बना देता हूं कि ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से है। तो मेरे पास ये लेंथ कितनी है, 5, ठीक है, और ये लेंथ हाइट कितनी थी, सॉरी ये थी 10, ठीक है। तो अब मैं अगर करता हूं तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्योंकि इसका सीजी देखो, जब इसका सीजी निकालते हैं तो वो कहीं यहां पे आता है, यहां पे आता है सीजी, ठीक है। तो वो सीजी जो होता है यहां पे होता है, वो होता है यहां से अगर कैलकुलेट करें यहां तक की लेंथ, तो होती है 1/3 एल का, लेंथ का 1/3, और यहां से यहां तक की लेंथ देखें तो वो होती है 2/3, ठीक है, समझ रहे हैं, 2/3 ऑफ एल। अगर ये ट्रायंगल उल्टा कर दे, ठीक है, ट्रायंगल उल्टा कर दे अगर, तो देखो कुछ इस तरह से मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रायंगल मेरी इस साइड है तो मेरा सीजी भी इस साइड हैवी वाली साइड होगा यहां, तो ये यहां से यहां जो होगा 1/3 एल होगा। ये अगर आपको पता है तो ये बहुत ही इजी होने वाला है, ये पास होगा, इस हैवी वाली चीज के पास सीजी होगा यहां पे। तो इसका सीजी पे हमने देखना है बस, और कुछ टेंशन नहीं है इसमें, और कोई हमने टेंशन नहीं लेनी। अब देखो मेरे पास ये ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स इनटू लेंथ हमें चाहिए, फोर्स चाहिए। अब फोर्स निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, फोर्स निकालने की 1/2 आधार गुना लंब, आधार है 5 और लंब है मेरे पास 10, ये मैंने पहले ही निकाल रखा है ना, तो आप दोबारा निकालने की टेंशन नहीं होगी आपको। ये हो गया, ये क्या आ गया, सिर्फ फोर्स। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा सी से देखना है डिस्टेंस। अब ये ट्रायंगल बन रही है, इसका सीजी कहां पे होगा, तो इसका सीजी ऑलमोस्ट कहीं यहीं कहीं होगा, यहां पे। तो हैवी वाली साइड होगा, हैवी वाली साइड मतलब यहां कम होगा डिस्टेंस, ये वाला, जैसे मैंने उसमें बताया था, ये वाला डिस्टेंस कम होगा ना, ये वाला, ठीक है। तो ये अगर डिस्टेंस कम होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम होगा, तो वो कितना होगा, वो होगा 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू एल होगी, लेंथ होगी 5, ठीक है। तो ये होगा, तो मेरे पास इसकी कैलकुलेशन कितनी थी, 25, ठीक है, 25 और 5/3 ये आ जाएगा। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये काट देंगे, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी यहां पे लिख देंगे, तो ये 41.7 के करीब आ रहा है, ठीक है, न्यूटन मीटर ये आ रहा है। अब देखो, अब मैं अगर ए पे देखना चाहता हूं, बेंडिंग मोमेंट एट ए, ठीक है, तो ये भी आसान है, ये बिल्कुल आसान है। किस तरह से, फोर्स इंटू डिस्टेंस देखेंगे। अब फोर्स कितना है, फोर्स निकालने के लिए वही 1/2 आधार गुना लंब, आधार कितना है 10 और लंब कितना है 20, तो 10 गुना 20 ये कर देंगे। और डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो, अब सीजी पूरे का लेना है, पूरे का सीजी यहां पे होगा कहीं पे, यहां पे पूरे का, ठीक है। तो पूरे का होगा तो 1/3 किसका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना है ना, क्योंकि ए तक का डिस्टेंस देखना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना है। तो 10/3 मतलब 1/3 से गुना कर दो 10 को, तो ये हो जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू हमें पता है 100, ठीक है, और ये 3.33 ये आ जाएगा। तो आप इसको 333 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, 333 न्यूटन, ठीक है, 333 न्यूटन मीटर, ऑलमोस्ट ये वैल्यू आएगी। तो इसको जब हम बनाएंगे कि इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो ये याद रखो कि ये पैराबोलिक कर्व बनती है 3rd डिग्री की बनेगी, ठीक है, और ये सारी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी,
ठीक है। तो नेगेटिव में वैल्यू आएंगी तो यहां माइनस, और आपको बता दूं ये माइनस क्यों है, फिर से एक बार बता दूं, मैंने साइन कन्वेंशन ली हुई है किस तरह से, अगर बीम इस तरह से बेंड करता है, ठीक है, इस तरह से, जिसको हम हॉगिंग कहते हैं, तो उसको हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव में जाएगा। और इसकी जो होगा ये कर्व कुछ इस तरह से होगा, ये जाके यहां से यहां तक जाएगा। तो ये वैल्यूज जो है वो वैल्यू हमने लेनी है, और वैल्यू लेने के बाद इसको यहां से यहां जोड़ देना है, ठीक है, यहां से यहां जोड़ देना, और ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी जो कि हमें बताएगा कि किस तरह से बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगा, शियर फोर्स वेरी करेगा। तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है कि हमारा जो लोड है वो कहां पे एक्ट करेगा, वो सीजी पे एक्ट करेगा। सीजी जो होता है वो ट्रायंगल का 1/3 भारी वाली साइड से और 2/3 होता है हल्की वाली साइड से। बस इतना याद रखोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ आई या नहीं आई, आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया, मुझे कमेंट में जरूर बताया कीजिए, ठीक है। और मुझे चाहिए आपकी सपोर्ट, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो इतना कीजिए कि आप लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लगा, और अगर फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच।